कैंची से होता है कैंसर का इलाज। 8वीं फेल बाबा के पास है दिव्य शक्ति और ज्ञान। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। भक्ति और अंधभक्ति में एक महीन सी रेखा का अंतर होता है। किसी के गुण के लिए किसी के प्रति आकर्षण, समर्थन और उसका अनुसरण करना या उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के प्रति समर्पित रहना भक्ति है। अंधभक्ति भक्ति का वो रूप है जिसमें उस गुण को बिना देखे मात्र अपने विश्वस्त लोगों से सुनकर बिना उचित बौद्धिक तर्क के ही उस पर गुणी आलंबन को स्वीकार कर लेना, ये अंधभक्ति है। यूपी के हाथरस में सिपाही से बने बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद लोग ऐसे बाबाओं के फर्जी चमत्कार के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब एक के बाद एक बाबाओं की बात निकलकर सामने आ रही है। कोई हवा में कैंची चलाकर इलाज कर रहा है तो कोई अमृत पानी बेचकर। तो आज की स्पेशल स्टोरी में उन बाबाओं की बात करेंगे जो लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है। पोशाक, भाषा शैली, देश अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके से एक साथ बुनाई गई विभिन्न संस्कृतियों की बड़ी संख्या भारत की विविधता को दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन क्या हो अगर भारत के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करे तो? हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन अब इन सवालों की फहरिस्त और लंबी होती जाती है जब हमें अंधविश्वास और पाखंड की बातें सुनने और जानने को मिलती हैं। यूपी के हाथरस हादसे के बाद से यूपी के अलग अलग बाबाओं का पाखंड सामने आ रहा है। चित्रकूट के संत हनुमान दास बाबा का दावा है कि वो अपनी दिव्य शक्तियों से कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हैं। तो वहीं कानपुर के एक ऐसे बाबा हैं जो 20-20 रुपए में अपनी फूंक डालकर बोतल का पानी पिलाकर महिलाओं का भूत भगा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लगना लाजमी भी है, क्योंकि जहां दुनिया भर में लोग कैंसर से ग्रस्त होकर अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, वहीं एक बाबा ये दावा कर रहा है कि कैंची में हवा चलाकर कैंसर ठीक कर देता है। चित्रकूट के बाबा का दावा। बाबा संत हनुमान दास ये दावा करते हैं कि वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को अपनी दिव्य शक्तियों के जरिए ठीक कर सकते हैं और उनके पास सभी बीमारियों को जांच करने के लिए यंत्र भी मौजूद है और देश के कोने कोने से लोग उनमें आस्था दिखाते हैं और उनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा के भक्त ये भी कहते हैं कि उनके पास तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार के उपाय हैं जिनसे वो सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर देते हैं। बाबा अपने स्कैनर से बीमारियों को जान लेता है और फिर पर्चा बनाते हैं। बाबा के पास नेगेटिव शक्तियों को भगाने के भी बहुत सारे नुस्खे हैं। बाबा का कहना है कि उनके दिए फॉर्मूलों से आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं और नसों को खोलने और गैस जैसी बीमारियों को ठीक करने के अचूक फॉर्मूले भी उसके पास हैं। बाबा की माने तो कक्षा 8 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद वो संतों की सेवा करने में लग गए, जहां से उन्हें दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हुई। जिसके बाद बाबा ने लोगों को दवा और दुआ दोनों ही देना शुरू कर दिया। बाबा करते हैं कैंसर का इलाज। बाबा हनुमान दास ने अब मूरत ध्वज आश्रम के नीचे अपनी कुटिया बना ली है और वहीं पर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो दूसरे स्टेज का कैंसर और पित्त की थैली की पथरी की गांठ को अपनी दिव्य शक्ति से काट देते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि बाबा के पर्चे पहले से छपे हुए रहते हैं और ज्यादातर लोग उन्हें मानते हैं और उनसे लोग ठीक भी हो जाते हैं और लिखी विधियों का पालन करने के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है। ये तो एकदम वैसा ही हो गया जैसे बाबा बागेश्वर करते हैं। हालांकि वो किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन वो पर्चियों में जो लिखते हैं वो पहले से छिपा हुआ होता है और बाद में उसको वो दिखा देते हैं।
जब बाबा संत हनुमान दास से बागेश्वर बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का दावा किया है कि भविष्य बताने वाला ना कोई पैदा हुआ है ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाखंड को ना पड़े बिना औषधि से कोई ठीक नहीं होता है। अगर हनुमान जी कैलाश पर्वत से संजीवनी बूटी ना लाए होते तो लक्ष्मण जी ठीक नहीं होते। उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, लेकिन उनको जो संतों से ज्ञान मिला है उन्हीं नुस्खों के बल पे जन कल्याण करते हैं। कानपुर में एक और बाबा का दरबार, 20-20 रुपए में बेच रहे अमृत पानी, कैंसर से लेकर शुगर तक का इलाज। कानपुर में एक और अंधविश्वास का दरबार सजता है, जहां पर बाबा 20-20 रुपए में अमृत पानी बेचते हैं और ये दावा करते हैं कि इस पानी से शुगर और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है और रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। पाखंड की पराकाष्ठा को इस बाबा ने पार कर दिया है। नल के पानी को फूंक मार मार कर, मंत्रों का ढोंग रचकर पानी को अमृत में बदलने का झूठ बोलता है और उसे 20-20 रुपए में बेचता है। इस बाबा का नाम है बाबा हरिओम। कानपुर देहात में अंधविश्वास में लोगों को डालकर एक बाबा लोगों से इलाज के नाम पर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये बाबा नल के पानी में फूंक डालकर महिलाओं के ऊपर से भूत भगाते हैं और इस बात का ऐलान वो खुले में करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि लोग ऐसे पाखंड पर विश्वास भी कर रहे हैं। बाबा की वीडियो पहले भी हुई है वायरल। इस बाबा ने हाल ही में पाखंड और अंधविश्वास का ये नाटक शुरू किया है। इसके दरबार की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। देखिए कैसे इस वीडियो में एक महिला बाबा के मंच के सामने अपने बाल हिला हिलाकर अपने ऊपर किसी भूत होने का एहसास कर रही है। एक व्यक्ति उसके बालों से पकड़कर उसे बाबा के सामने ले जा रहा है और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। ऐसा अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। एक बार लोगों ने ऐसे बाबाओं पर विश्वास कर लिया तो उनको इस पाखंड को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिल जाता है और ऐसे ही वो देश में अपने काले साम्राज्य को बढ़ाते हैं। इस ढोंगी दावे में बाबा हरिओम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ के अमृत पानी से शुगर, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले इन बाबाओं से ज्यादा गलती तो उन लोगों की है जो ऐसे बाबाओं पर भरोसा करते हैं और उनके ढोंग को चमत्कार का नाम देते हैं। बाबाओं को रोकने से पहले हमें लोगों के बीच ये जागरूकता लानी होगी कि कोई भी बीमारी सिर्फ 2 तरीके से सही हो सकती है। पहला डॉक्टर और दूसरा अपनों की दुआएं। ऐसे पाखंड पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।